हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। सो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 336 लीड कोड क्वेश्चन पैलिंड्रोम पेपर। ये हार्ड गिनती वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स रिटन ऑल द पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंडाइसेस आई एंड जे इन अ गिवन लिस्ट so that the concatenation of two words word I plus word J is palindrome। ठीक है, सो हम एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे को एक वर्ड, ठीक है, लिस्ट गिवन है स्ट्रिंग की। इसमें हमें ABCD DCBA LLS S ट्रिपल S डबल L ये गिवन है। ठीक है, हमारा आउटपुट है 01 10 32 24। ठीक है, अब कैसे हमारे को क्या बोला है, रिटर्न ऑल द पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंडाइसेस। जो हमारे ये जो इंडेक्सेस है 1 0 1 2 3 4 इनके डिफरेंट इंडाइसेस के पेयर्स हमारे को रिटर्न करने हैं लिस्ट से। ठीक है, सो दैट कंकैटिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जो इंडाइसेस हैं वर्ड आई इंडाइस का प्लस वर्ड जे इंडाइस का, वो एक पैलिंड्रोम हो। जैसे अगर हम यहां से लेते हैं, हमारे को इसका जीरो इंडाइस का क्या गिवन है ABCD। ठीक है, और अगर हम याला ले लें DCBA DCBA, ठीक है, ये हमारा ith इंडेक्स हो गया, ये हमारा jth इंडेक्स हो गया। अगर हम इनको कंकैटिनेट करें तो ये पैलिंड्रोम बन रहा है ना, ABCD DCBA। इसका मतलब हमें क्या रिटर्न करना है, इन IJ रिटर्न करना है इन दोनों के इंडेक्सेस लिस्ट की फॉर्म में। तो इसका क्या है 0 और इसका क्या है 1, तो हमने 0 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट कैसे, DCBA ABCD, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 0th इंडेक्स, तो हमने 1 0 भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल LS और एक S का। ठीक है, अब अगर हम देखें, जैसे S का में इंडेक्स क्या गिवन है 3 और डबल LS का गिवन है 2। ठीक है, अब हमारे को एक ऐसा पेयर रिटर्न करना है जो एक पैलिंड्रोम बना रहा हूं। ठीक है, करने को तो हम ये कर देंगे LLSS, ये पेयर हो जाएगा 2 3, पर ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम करेंगे SLLS। आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है, तो ये पैलिंड्रोम है और इसका जो पेयर है वो है, इंडेक्सेस का पेयर है 3 2, जो हमने यहां रिटर्न किया है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं ट्रिपल S डबल L 4। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम अगर हमारे को एक ऐसा पेयर चाहिए जो हमारे को पैलिंड्रोम दे, तो वो कौन सा होगा। ठीक है, आउटपुट के साथ 2 और 4 होगा। 2 और 4 कैसे, 2 हमारा क्या है LLS। ठीक है, 4 हमारा क्या है ट्रिपल S LL। अब देखो ये कैसे होगा, 2 और 4 कैसे, डबल LS प्लस SSS डबल L, इधर से डबल S इधर से डबल L डबल L डबल L, बीच में 4S, तो बन गया पैलिंड्रोम। तो हमारा एक और पेयर आ गया 2 4। ठीक है, सो ये ऐसे हमारे को जो जो इंडेक्सेस के पेयर कंकैटिनेट करने के बाद पैलिंड्रोम बना रहे हैं, हमें उनकी लिस्ट रिटर्न करनी, सिंपल। ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ABCD जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल देखा वही है, DCBA LLS S SSL। ठीक है, अब इसके इंडेक्सेस लिखता हूं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने क्या कंकैटिनेट करवा दिया, DCBA और ABCD का कंकैटिनेट करा के ये आ गया। ठीक है, इसको कंकैटिनेट करा के ये भी आ गया। ठीक है, ये आ गया, और S और S डबल LS को कंकैटिनेट करवा के ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को कंकैटिनेट करा के ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको थोड़ा अलग अलग कर लिया। जो हमारी इंडेक्सेस वाले वर्ड आई वर्ड जे वाले हैं उनको ब्रैकेट मतलब उनको डैश से हमने सेपरेट कर दिया। तो DCBA ABCD ABCD DCBA S LLS डबल LS ट्रिपल S डबल L। ठीक है, अब जो इनके इंडेक्सेस थे कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस, उनको रिटर्न कर दिया 1 0 0 1 3 2 2 4। और अगर हम देखें, था तो वही हमारा आउटपुट भी, है ना, सो वही चीज थी। ठीक है, सो इसका जो नाइफ केस है, जो इसका नाइफ केस है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O n² into
के, ठीक है। जो एन स्क्वायर आएगी वो आएगी फॉर जनरेटिंग ऑल द पॉसिबल सेट्स पेयर, ठीक है। जो हमने पॉसिबल सेट पेयर बनाए इनकी आ जाएगी ओ एन, ठीक है। और के चेकिंग द कंकैटिनेशन स्ट्रिंग जो हम चेक करेंगे उसका के। तो ये नाइव सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नाइव सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पर हमारे को ऑप्टिमल चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये केसेस हैं, इन केसेस को ध्यान से देखते हैं। 0 1 2 3 4, ये मैंने इंडेक्स से लिख दिया। अब हम ना इनके जो टेस्ट केसेस हैं इनको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इन टेस्ट केसेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्शन डज एग्जिस्ट, ठीक है। जो हमारे को लिस्ट गिवन होगी वर्ड्स की, उसमें रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। जैसे ए बी सी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, बी सी ए, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएंगी, दो चीजें बन जाएंगी, ए बी सी, सी बी ए, या सी बी ए बी सी, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना है। जैसे और ओ डी और डी ओ का दो बन जाएंगे, ठीक है। ओ डी डी ओ, डी ओ ओ डी, ठीक है। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। मतलब अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है प्लस पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उनका भी कंकैटिनेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ट्रिपल ए गिवन है, ठीक है, ट्रिपल ए पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसका कैसे बन जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, दूसरा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। इसका भी सेम उसमें जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब आते हैं ट्रिकी वन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमारी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो S1 और S2 में डिवाइड होगी, ठीक है। अब S1 के लिए हम क्या देखेंगे, इसका भी दो डिवीजन होगा, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये तो सिंगल रहेगी, ठीक है। अब S1 का जो लेफ्ट है वो होना चाहिए पैलिंड्रोम, ठीक है, और जो राइट है वो तो राइट ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो नॉर्मल रहेगा, ये पैलिंड्रोम होना चाहिए बस, ठीक है। और जो हमारा S2 है, S2 हमारा S1 का जो राइट है, ठीक है, S2 हमारा S1 का जो राइट है उसका रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, रिवर्स होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज हो होंगे, इसको देखो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहां देखें ए बी ए डी ई, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है, ए बी ए डी ई, ये हमारा ई डी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम इसको पता हम ना स्लाइसिंग करते जाएंगे हर एक वर्ड को, जो वर्ड का है उसके सबसेट्स में पार्ट करेंगे उसको। पहले में कन्वर्ट किया, ए अलग कर दिया, हमारे पास गया बी ए डी ई, इसको देखते रहना है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये S1 है, ये S2 है। S1 ए पैलिंड्रोम है, ठीक है, बी ए डी ई ये है S1 का राइट, ठीक है, और ये है S2, S2 क्या है, ईडी, पर S2 को S1 का रिवर्स होना है, तो अगर S1 का रिवर्स होता तो ये होता ई डी ए बी, तो ये नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, ठीक है। हमने ए वाले सेट, ए सबसेट के साथ कर लिया, ए को हटा के, अब ए बी को साथ में ले लिया, बचा ए डी ई, ये S1 का लेफ्ट है, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं, ठीक है, तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, या ए बी ए पैलिंड्रोम है, हाँ है, S1 उसका, S1 का लेफ्ट पैलिंड्रोम है, हाँ है, ये S1 का हमारा राइट है DE, और हमारा ये S2 है, ठीक है। क्या S2 हमारा S1 के राइट का रिवर्स है, S1 का राइट क्या है DE, इसका रिवर्स क्या हुआ ED, S2 हमारा है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, हमारे को एक मिल गया, ठीक है। हम लास्ट के लिए देखते हैं। अब हमने अगला सबसेट देखा इसका, ठीक है, इसको कर लिया हमने, अब इसका अगला सबसेट देखा, ए बी ए डी हमने साथ में ले लिया, ई रहने दिया, ये हमारा हो गया उसका लेफ्ट, ये हो गया राइट। क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं है। क्या इसका रिवर्स S2 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ट्रिकी है, और ये रिवर्स भी उल्टा हो सकता है,
ठीक है। S1 उसका रिवर्स ऑफ, मतलब इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, S1 की जगह S2 कर सकते हैं, S2 की जगह S1 कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं। सो हमने क्या किया, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है, ज्यादा वो नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने पैलिंड्रोम पेयर्स वाला फंक्शन बनाया, उसमें स्ट्रिंग वर्ड पास करवाई। ठीक है, हमने एक हैश मैप बना लिया स्ट्रिंग और इंटीजर वाला। ठीक है, इसको हमने बोल दिया वी मैप, वी स्टैंड्स फॉर वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ड मैप बन गया एक तरह से। ठीक है, हैश मैप बना लिया। फिर हमने क्या किया, एक सेट बनाया इंटीजर टाइप का। ठीक है, और हमने न्यू ट्री सेट कर दिया। अभी ट्री सेट क्या है, ट्री सेट क्या होता है ना, पहले से ही सॉर्टेड सेट होता है हमारे को, सॉर्टेड वे में रिटर्न करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तक का। ठीक है, तो सॉर्टेड सेट मान के चलो उसको। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इंट n इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, जो हमें वर्ड गिवन है इसके इसको इससे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको वेरिएबल में डाल दिया। फिर हमने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर इंट i 0 से लेके वर्ड डॉट लेंथ तक का i प्लस प्लस कर दिया, और वर्ड मैप में जो वर्ड का मैप है उसमें पुट कर दिया वर्ड के हर एक एलिमेंट को। जैसे हमने ऐसे वर्ड मैप बना लिया, वी मैप बना लिया। ठीक है, ये कई है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां पर हमने पहला वर्ड, जैसे हमारे को सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे को मिला है बैट, और हमें मिला है टैब, और हमें मिला है कैट। ठीक है, तो इसको हमने डाल दिया इसमें कि हमारी क्या होगी, बैट। फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इस बार होगी इंडेक्स, किस इंडेक्स पे, यह है 0 पे, यह है 1 पे, यह है 2 पे। तो हमने बैट डाल दिया, इसके अभी जो इंडेक्स है वो है 0। फिर हमने टैब डाल लिया, टैब का इंडेक्स क्या है 1। फिर हमने कैट डाल लिया, कैट का इंडेक्स क्या है 2। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमने सेट हमने बनाया है, ठीक है, उसमें भी ऐड कर दिया वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, ये हमने सेट बना रखा है। ठीक है, इसमें जो हमारा वर्ड है, ठीक है, बैट टैब, ठीक है, और कैट, इनकी वर्ड की लेंथ, और वर्ड की लेंथ क्या है 1 2 3 3 3 3। ठीक है, इनकी लेंथ ये हो गया। चलो, फिर हमने ना एक 2D लिस्ट बनाई इंटीजर टाइप की। ठीक है, आंसर, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, एरे लिस्ट बना ली। फिर हमने जो अब ये देख रहे हैं हम, ये जो लूप देख रहे हैं, ये वाला लूप, ये लूप हमारे को हमारा आंसर देगा। ठीक है, सारा का सारा। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। हमने एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हमने आते ही इंट लेंथ में वर्ड i, जो हमारे पे वर्ड 0th इंडेक्स पे है, उसकी लेंथ लेंथ में डाल दी। ठीक है, अगर वो 1 होता है, ठीक है, अगर वो 1 होता है जो हमारे को लेंथ है, ठीक है, इसके लिए ना हम क्या करते हैं, इसको उठा के ले आते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, ये कर लेते हैं, ये आ गया। चलो आगे चलते हैं, ये हमारे पे आ गया। ठीक है, इसका मैं मैप और वो भी बना देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका वर्ड मैप वी मैप बनेगा। ठीक है, इसमें ए बी सी डी, डी सी बी एल एल एस 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 एल एल। ठीक है, इनके इंडेक्स डल जाएंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, और फिर हमने एक सेट बना लिया। ठीक है, सेट में हमने इनकी लेंथ डाल दी। ठीक है, इनकी लेंथ, इसमें लेंथ है, ठीक है, मैं ज़्यादा बनाने का, इसमें ही लेंथ डाल दी। इसकी लेंथ क्या है 4 4 3 1 5। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इस लूप पे, इसके अंदर आया। ठीक है, जिस वर्ड पे आए, ठीक है, इस पे आए ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी पे हमने इसकी लेंथ को, जो वर्ड आई की है, इसकी लेंथ क्या है 4, 4 को हमने लेंथ के अंदर डाल दिया। ठीक है, अगर इफ लेंथ इक्वल्स टू 1 होता है, सपोज हम इस पे नहीं होते, हम एस पे होते। ठीक है, एस पे होते, इसकी लेंथ क्या है, सेट में से निकाली, कितनी हो गई 1 है। अगर इसकी लेंथ 1 होती तो इसके अंदर रूप के अंदर आता। ठीक है,
चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, रेड ज्यादा विजिबल है। ठीक है, ये लूप के अंदर आया। इफ वर्ड डॉट मैप के अंदर कंटेन करता है ये एम्प्टी स्ट्रिंग, देखा जो हमने टेस्ट केस देखा था एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, अगर वर्ड डॉट मैप के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग कंटेन्ड है, अगर है तो लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस वाले की कंडीशन हम देख लेते हैं, ए और एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इस वाले के लिए ये लेंथ इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, इसके मैप में ए भी होगा और एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी। अगर लेंथ 1 है, हाँ ए आ गया, इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, अगर वो वर्ड मैप में कंटेंट है, हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है, ठीक है, जो आंसर लिस्ट बन रही है उसके अंदर पहला जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा करंट इंडेक्स जो है 0 0। ठीक है, प्लस वर्ड मैप डॉट गेट जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स क्या है, वो यहां पर देखो 1। तो पहला तो हमारी लिस्ट ये हो गई। ठीक है, और अब इसको दूसरा वे भी हो सकता है, तो उसके लिए हम करेंगे आंसर डॉट एड। ठीक है, वर्ड मैप पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स वो कितना है 1। ठीक है, और आई का इंडेक्स जिसपे हम हैं वो है 0। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हो गया अगर हमारी जो लेंथ है वो 1 होती है। ठीक है, इसको हमने इस एग्जांपल से देख लिया। ठीक है, इसको रहने देते हैं यहीं पे, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और अगर वो 1 अगर वो नहीं कंटेन करता तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी काम करना है। ठीक है, अगर वो 1 नहीं, अगर वो कंटेन नहीं करता, जैसे इस वाले केस में एस था, ठीक है, पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं थी, तो हमने ब्रेक नहीं कर दिया, यहाँ खत्म नहीं कर दिया, हमने उसको कंटिन्यू किया ताकि हम आगे प्रोसीड करें। ठीक है, आगे प्रोसीड किया हमने। अब हमने देखा स्ट्रिंग रिवर्स, जो हमारी स्ट्रिंग है हमने रिवर्स ले लिया, अब उसमें हमने रिवर्स कर दिया वर्ड आई डॉट रिवर्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज हमारे पे ये आया ABCD आया। ठीक है, ABCD हमारे पे आया। ठीक है, 0th इंडेक्स पे 0 1 2 3 4। देखो अपना फोकस लूज नहीं करना, थोड़ा लेंदी है, ट्रिकी है, समझने में टाइम लगेगा। जब तक 2-3 बार नहीं करोगे खुद से, ड्राई रन नहीं आएगा समझ। ठीक है, तो अपना फोकस बनाए रखना है। तो हमने आती पहले जो हमारे को ABC गिवन थी, जैसे ABCD हमें गिवन था, हमने इसका रिवर्स कर लिया DCBA आती हमने रिवर्स कर लिया, इसको हमने रिवर्स उसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम अंदर गए। इफ हमारा वर्ड जो मैप है ये अगर वो कंटेन करता है जो हमने रिवर्स किया है, अगर कंटेन करता है, हाँ भाई करता है, ये रहा। ठीक है, 1th इंडेक्स पे करता है और ठीक है, जब भी एंड आता है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये तो ट्रू हो गई, इसके लिए देखते हैं वर्ड डॉट गेट पे रिवर्स जो है नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए। जिस इंडेक्स पे ये है वही इंडेक्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो अलग अलग इंडेक्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक केस देख लेते हैं, जैसे हमारा आ गया ABA। ठीक है, ये हो गया, इसका रिवर्स क्या होगा ABA। ठीक है, सपोज ये इंडेक्स 1 0 पे है, ये 1 पे है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो रिवर्स है वो भी AB है, ये भी AB है। हाँ भाई पैलिंड्रोम मतलब ABA है। ठीक है, और कंटेन भी करता है मैप में, पर ये 0th इंडेक्स वाला नहीं होना चाहिए, ये दूसरा इंडेक्स होना चाहिए। इसलिए बोला गया है नॉट इक्वल टू, कहां पर है, वर्ड डॉट मैप के अंदर से रिवर्स जो है वो नॉट इक्वल टू हमारा करंट जो हमारा इंडेक्स जिसपे हम हैं वो नहीं होना चाहिए, ABCD वाला नहीं होना चाहिए, अगला चेंज होना चाहिए। हाँ, ABCD हमारा 0 पे था। ठीक है, और ये हमारा है 1 पे, तो ये भी ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, हम इसके अंदर आ गए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर ये आंसर लिस्ट बनेगी। ठीक है, पहली हम आंसर के अंदर ऐड करेंगे आई, हमारा करंट इंडेक्स क्या था 0 पे थे हम। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मैं स्टार से नोट कर रहा हूँ, अभी हम कहा थे। ठीक है, 0 कॉमा वर्ड डॉट मैप में से रिवर्स का जो इंडेक्स है वो निकाल लो। रिवर्स का इंडेक्स क्या था हमारा, रिवर्स था DCBA, रिवर्स का इंडेक्स क्या है 1 निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया और हमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो हमारी पहली जो 2D लिस्ट आ गई वो ये थी 0 1। ठीक है, अब स्टार बढ़ के यहाँ आ गया 1th इंडेक्स पे। ठीक है, 1th इंडेक्स पे आ गया। 1th इंडेक्स पे आते ही DCBA देखा उसने। ठीक है, DCBA का रिवर्स ABC है। ठीक है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो करंट इंडेक्स है, फिर ये देगा, फिर इसको हम अपोजिट रिटर्न कर देंगे। वही कंडीशन है, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का वही रिजल्ट होगा, तो ये आएगा 1 0। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए LLS के लिए। ठीक है, अब उसके लिए हम आए यहाँ पर। ठीक है, सो अब ना हम इस वाले पे आते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे कवर हो गए, हम आते हैं LLS पे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। अब हम इस लूप पे आए, फॉर इंटीजर के कोलन एस, मतलब इंटीजर के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सेट। सेट में वैल्यूज क्या क्या हैं, 1 3। अब ये हमारे को हमेशा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता है शॉर्ट में, ठीक है। तो सॉर्टेड में जो आएगी 1 3 4 5, ठीक है। ये हमेशा शॉर्टेड आएगा क्योंकि हमने ट्री सॉर्ट यूज किया है, ठीक है। यहां पर है, और के हमारा इस टाइम पे होगा 1 क्योंकि हम इसका पहला वैल्यू लेंगे। के हमारा होगा स्टार्टिंग में 1, और जब के जो हमारी अभी लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी आ गई है 3 क्योंकि हम देख रहे हैं एल एल एस, ठीक है। तो हमारी लेंथ आ गई है 3। जब के 3 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो अगला स्टेप है, जब के 1 पे है, जैसे ही वो 3 पे आएगा तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तब तक हम देखते हैं आए कि हमारे पे गिवन है इफ इस पैलिंड्रोम जो हमारे पे गिवन है इसका हमने रिवर्स कर दिया, इसका रिवर्स क्या होगा, एस एल एल, ठीक है। अब हम उसमें से जीरो से लेके जीरो से लेंथ -1 माइनस के पे जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। ये पैलिंड्रोम वाला फंक्शन है, वो भी देखते हैं आगे भी। तो अब ये जो हमने लेफ्ट तो हमारा हो गया 0, ठीक है। लेफ्ट हमारा हो गया 0। अब राइट हम कैसे निकाल रहे हैं, लेंथ हमारी कितनी है 3 -1 माइनस के कितना हमारा 1, कितनी हो गई 1। तो हमारा आ गया, जो हम निकालेंगे वो आएगा 0 से 1 तक, ठीक है। 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ 0 0। तो ये इंडेक्स है 0 1 2। तो हमने सिर्फ ये देखा, ठीक है, इसको, ठीक है। अब ठीक है, अब अंदर आ गए हम लूप के अंदर, ये पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। अंदर आए, हमने देखा, हमने स्ट्रिंग S1 बनाई, ठीक है, और फिर उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स कर दिया लेंथ माइनस के से, ठीक है। इसको हमने जो रिवर्स किया वो लेंथ माइनस के से कर दिया। लेंथ हमारी कितनी है 3, के हमारा कितना है 1। तो हमने जो इसको रिवर्स किया वो कितने पे किया, ठीक है, वो हमने इसको रिवर्स कर दिया 2 तक का। इसका 2 क्या है L, तो हमने सिर्फ इसको देखा, ठीक है। ओहो, हमने सिर्फ L को देखा, ठीक है। हमने इसकी सबस्ट्रिंग ले ली, इसमें से SLL में से हमने सिर्फ L निकाल लिया, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमने अभी रिवर्स किया था, ठीक है, ये हमारे पे था, हमने इसका रिवर्स निकाला। रिवर्स का हमने क्या लिखा, हमने रिवर्स, हमें S1 के अंदर, हमें S1 के अंदर स्टोर करना है रिवर्स की सब स्ट्रिंग जो L माइनस के पे है, L माइनस के 2, और 2 पे क्या है L, तो हमने S1 में स्टोर कर दिया L। क्लियर, इतना क्लियर है। हमें स्ट्रिंग गिवन थी, हमने उसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद इसकी सब स्ट्रिंग निकाली, रिवर्स की सब स्ट्रिंग निकाली L माइनस के वाली जो है 2 पे क्या है L, तो हमारा S1 में आ गया L, ठीक है। हम इसके अंदर है, फिर हमने इस पे लगा इफ वर्ड मैप के अंदर कंटेन करता है हमारा S1 L, हमारे वर्ड मैप के अंदर L है कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन नहीं चली तो ये तो चलने का नहीं है, ये हम इस पे आ गए, ठीक है। इस पे आ गए, अब थोड़ा यहाँ नीचे कर लेता हूँ, स्पेस चाहिए। जैसे इस पे आए, हमने देखा इस पैलिंड्रोम रिवर्स के से लेके लेंथ -1 तक, ठीक है। हमारे को क्या गिवन था इनिशियली L L S, इसका रिवर्स किया S L L, ठीक है। के हमारा कितना गिवन है 1, ठीक है। अब हमारे को के से लेके लेंथ -1, लेंथ -1 कितनी होगी, लेंथ -1 इक्वल्स टू 3 -1 2, तो 1 से लेके 2 0 1 2, ये दोनों, ठीक है। इसका पैलिंड्रोम देखना है, क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ है। इससे देखो ऊपर वाली इफ कंडीशन में सिर्फ हमने इसका देखा था एस का, क्या ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, आ गया। इस वाली कंडीशन में हम इन दोनों एल को देख रहे हैं, 1 इंडेक्स को 2 इंडेक्स को कंबाइन करके देख रहे हैं क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ है, ठीक है। तो लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आते ही हमें S2 में, ठीक है, S2 में हमें क्या स्टोर करना है, S2 में जो ये रिवर्स स्ट्रिंग है, ये हमारी ओरिजिनल थी, हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स स्ट्रिंग की सबसेट, इसका सबसेट, रिवर्स स्ट्रिंग का सबसेट कहां से कहां तक, 0 से k तक। k कितना हमारा, ठीक है, 0 से k मतलब 0 से 1, 0 से 1 का मतलब होता है सिर्फ s, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके ये चीज हमने स्ट्रिंग में पढ़ी है।
आई होप सबको पता होगी। S2, ठीक है, S2 में हमने क्या स्टोर कर लिया, S। अब हम चेक करेंगे इफ वर्ड मैप के अंदर क्या हमारा S2 है। वर्ड मैप क्या हमारा वर्ड मैप के अंदर S2 है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारा है तो भाई हम अंदर आ गए। अंदर आते ही हमने आंसर के अंदर ऐड किया, ठीक है, इसको मैं ब्लू ले लेता हूँ, काफी रेड हो गया। हमने आंसर के अंदर, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, हमने आंसर के अंदर ऐड किया वर्ड डॉट मैप डॉट गेट S2। S2 हमारा क्या था, S किस इंडेक्स में है वर्ड मैप के अंदर, 3। और फिर I, हम अभी कितने पे थे, LLS पे थे हम, LLS कितने पे है, 2 पे, तो आ गया हमारा 2, ठीक है। ऐसे ही अगला चलेगा तो जब 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है, जब हम करेंगे LLS SS LL के लिए, ठीक है, सेम वे में पूरा कोड चलेगा, ठीक है, हर एक चीज देखेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब तक आप इसको 2-3 बार अपनी कॉपी में ड्राई रन नहीं करेंगे, कोड चल जाएगा नो डाउट, पर इसको ड्राई रन करना जरूरी है, ठीक है। जैसे जब जो पूरा कोड किया हमने, ठीक है, कोड की हर एक लाइन को रन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ट्री सेट क्यों यूज किया हमने, ठीक है, ट्री सेट हमने यहाँ यूज किया क्योंकि अगर हम ट्री सेट यहाँ यूज नहीं करते तो हर एक वैल्यू को ट्रेवर्स करता, तो हमारे यहाँ टाइम ज्यादा जाता। हमने ट्री सेट ले लिया, सॉर्टेड हमको मिल गया, तो हमने स्टार्टिंग ही 1 से कर ली, तो हमारे को फालतू में और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा टाइम सेव हो गया, ठीक है। हमने ट्री सेट क्यों यूज किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सेट क्यों डाला, इसमें वर्ड लेंथ क्यों डाल दी, वर्ड लेंथ डालने से हमारे को इजिली एक्सेसिबल होगी 1 3, है ना। तो ये चीजें जब तक लाइन बाय लाइन कोड को एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कोड चल जाएगा, कोड कहीं से भी मिल जाएगा, कोड समझ भी लोगे, पर जब बारी आएगी ना ड्राई रन करने की, तो वहां सब फंसते हैं। क्योंकि जब भी इंटरव्यू में बैठोगे, ठीक है, कोड लिख दिया, ठीक है, इंट्यूशन बना ली, ठीक है, लाइन बाय लाइन जब तक तुम समझाओगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। अब वही चीज इंपॉर्टेंट होती है, जब तुम अपने कोड को लाइन बाय लाइन समझा सको, हाँ ऐसे ऐसे ड्राइव किया, ठीक है, तो हर एक लाइन को रन करो, ड्राई रन करो, ठीक है, पूरा प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो। ये नहीं कोड देखा हाँ समझ गए, ट्राई रन करो। और ये कोड थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा भी नहीं, ठीक है, मानता हूँ हार्ड डिफिकल्टी का है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको 2-3 बार कॉपी में ड्राई रन करो, जैसे मैंने पूरा बताया, ठीक है, कोड मिल जाएगा, नो इशू, पूरा ड्राई रन करो, ठीक है, 2-3 बार। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जरा सबमिट कर लेते हैं, ये हमारा कोड है, ठीक है, ये पूरा हमारा कोड है, ठीक है, ये हमारा पैरेंट वाला फंक्शन था, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं, सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा लीड कोड का 336 पैरेंड्रोम पेज वाला क्वेश्चन, हार्ड डिफिकल्टी का। सो थैंक यू वेरी मच।